अब अपन बात करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण, और इसमें अपन फर्स्ट केस ले लेते हैं कि जब आपके पास में ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। कहां पर? अनंत पर रखा हुआ है। देखो ये आपके पास में कौन हो गया, अवतल दर्पण हो गया, है ना। अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, उसका मुख्य अक्ष हो गया। कोई समस्या थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, जब आपका ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो इसके लिए ये बात तो फिक्स हो गई कि जब भी बिंब आपका अनंत पर होगा तो अनंत से प्रकाश की किरणें परस्पर कैसे आएंगी, समांतर आएंगी। कैसे आएंगी? समांतर आएंगी। आएंगी या नहीं आएंगी? अब देखो ये आपके पास में कौन है, फोकस बिंदु। ठीक, चलो अब यहाँ इस फोकस बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, लेकिन ये प्रकाश की किरण कैसे आपतित हो रही है, आप देखो इस प्रकार से सीधी है, ये देखना सीधी है कहीं तक लगभग, है ना। जब ये प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आएंगी तो फोकस से होकर आएंगी तो जैसे ही दर्पण पर आपतित होंगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसे चली जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएंगी। जाएंगी या नहीं जाएंगी, है ना। अब आपके पास में ये कौन है, वक्रता केंद्र है। कौन है? वक्रता केंद्र है। ठीक, अब आपके पास वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश की किरण आ रही है। दोनों प्रकाश की किरणें परस्पर कैसे हैं, समांतर हैं। कैसे हैं? दोनों ही प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हैं। आपकी ये प्रकाश की किरण इस प्रकार जाएगी। जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। कोई समस्या? चले आगे। समांतर है प्रकाश की किरणें। ये प्रकाश की किरणें कहां से पास हो रही है, वक्रता केंद्र से पास हो रही है। इस प्रकार कहां पर आपतित होगी, ये दर्पण पर आपतित होगी। तो दर्पण पर आपतित होगी तो जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहां होकर जाएगी, जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से चली जाएगी। परावर्तन के पश्चात इस मार्ग से वापस लौट जाएगी। लौटेगी नहीं लौटेगी? बोलो, ये एक प्रकाश की किरण इस प्रकार आई थी, फोकस से होकर आई, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आई या नहीं आई? दोनों परावर्तन के पश्चात जिस किसी बिंदु से होकर गुजरी हैं उस बिंदु पर एक दूसरे को किसी बिंदु से होकर गुजर रही है। इसका मतलब वहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आपका अनंत पर यहाँ कौन था, कोई ऑब्जेक्ट था। इसकी इमेज कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? और ये वाला आपका जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, फोकस बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा बेटा, फोकस बिंदु होगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब याद रखना, आप जब वस्तु अनंत पर हो तब आपको प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा। सीधा है या उल्टा है बेटा, उल्टा मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? वास्तविक है या आभासी है, वास्तविक मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई समस्या है? देख भाई, कोई दिक्कत? अब करण बैठा हुआ है, ये बोल रहा है गुरुजी इस प्रकार हमने जब 10th में पढ़ा था ना तब भी प्रकाश की किरणें इस प्रकार आपतित की थी और फोकस पर अपन को इमेज प्राप्त हुई थी। आप तो कोई और दूसरे प्रकार से डायग्राम बनाओ कि इमेज कहां मिले, फोकस पर ही मिले। दूसरा डायग्राम देखो, ये कौन है आपके पास में, अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष पर कोई प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, अनंत पर। अनंत पर है तो प्रकाश की किरणें कैसे आएंगी, परस्पर समांतर आएंगी। आएंगे नहीं आएंगी? बोलो, परावर्तन के पश्चात कहां होकर गुजरेंगी, फोकस पर होकर गुजरेंगी। जैसे फोकस पर होकर गुजरेंगी तो यहाँ आपके अनंत पर जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज कहां मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। अब करण बोल रहा है नहीं गुरुजी ये तो हमें पहले से ही पता है, कोई तीसरा मेथड भी बता दो कि इमेज कहां मिले, फोकस पर ही मिले। कहां पर मिले, फोकस पर ही मिले। लेकिन प्रकाश की किरणें इस प्रकार नहीं आ रही है। चलो और देख लेते हैं कोई। देखो बेटा, आपके पास कौन है, ये अवतल दर्पण है। ठीक, कौन हो गया ये, अवतल दर्पण। ये कौन हो गया आपके पास में, फोकस हो गया। और ये कौन है, वक्रता केंद्र।
आप सोचो, कोई प्रकाश की किरण है, कोई प्रकाश की किरण है, वो कहां होकर आ रही है आपकी फोकस से होकर, फोकस से होकर नहीं आएगी, चलो कहां होकर आ रही है आपकी फोकस से होकर आपतित होती है, फोकस से होकर इस प्रकार गुजर रही है क्या? जैसे ही फोकस से होकर गुजर रही है तो अब क्या होगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी या नहीं होगी? बोलो कोई समस्या है? आपका बिंब कहां पर है, अनंत पर है, इसका मतलब प्रकाश की किरणें तो समांतर आएंगी, तो या तो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से हो रही है, आ रही होगी, या कहां पर आ रही होगी, ध्रुव पर आ रही होगी। आप देखो ध्रुव पर इस प्रकार से आ रही है समांतर प्रकाश की किरणें, बोलो आ रही है नहीं आ रही? तो इससे परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी और परावर्तन के पश्चात ऐसे चली गई। देखो ये प्रकाश की किरण ऐसे आई तो यहाँ प्रतिच्छेद किया या नहीं किया दोनों ने, परावर्तन के पश्चात। देखो ये तो मेन किरण आई थी लेकिन परावर्तन ऐसे होगी जा रही है ना, तो यहाँ और ये परावर्तन के पश्चात ऐसे आ रही है। बोलो यहाँ प्रतिच्छेद हुआ नहीं हुआ? प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है आप ये बताओ? फोकस पर ही मिल रहा है। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा आपका? बहुत छोटा होगा, उल्टा, वास्तव में उल्टा प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक। वास्तविक क्यों? रियल में ही प्रकाश की किरणें यहाँ क्या हो रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने बोला था कि एक ही स्थान पर अनंत प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं। अनंत प्रकाश की किरणें किस प्रकार पहुंचती हैं? देखो दर्पण ले लिया, ठीक, अगर आपके पास ये कौन है? फोकस है ना, इस प्रकार से प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे पहुंचेगी, इस प्रकार से प्रकाश की किरण, इस प्रकार से प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे जाएगी, इस प्रकार से प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे जाएगी, है ना, इस प्रकार से प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे आएगी। ये सारी की सारी प्रकाश की किरण जिस किसी स्थान पर प्रतिच्छेद करेंगी वो कौन सा पॉइंट होगा आपका? फोकस बिंदु होगा। कैसा होगा? फोकस बिंदु होगा। मतलब अनंत से जब भी प्रकाश की किरणें आएंगी तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा आपको? फोकस पर मिलेगा। जब वस्तु कहां पर है बेटा? आपके अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां मिलेगा? फोकस पर मिलेगा। बहुत छोटा हुआ है, नोट्स में लिख लेना है इस बात को, प्रतिबिंब बहुत छोटा है, उसमें केवल इतना ही लिखा हुआ है छोटा, लेकिन आप क्या लिखोगे? बहुत छोटा है। कैसा है? सीधा या उल्टा? उल्टा है। कैसा है बेटा? उल्टा है। ठीक है, वास्तविक या आभासी? वास्तविक। ठीक, अभी हमने बिंब कहां लिया था? अनंत पर। अब कहां ले लूं मैं? दूसरे पॉइंट में, जब वस्तु कहां पर हो? सी पर हो। सी का मतलब वक्रता केंद्र पर हो, है ना। देखो ये दर्पण है आपके पास, ये कौन है? दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, ये बेटा आपका फोकस है, और ये कौन है? वक्रता केंद्र। आपकी वस्तु कहां पर है? यहां पर है या नहीं? वस्तु यही है ना। इस वस्तु का नाम दे दूं मैं, ए भी कोई वस्तु है या नहीं? चले आगे। अब देखो यहां से कोई प्रकाश की किरण गई, मुख्य अक्ष के समांतर आई है, कहां होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? आप सोच लीजिएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका? फोकस बिंदु हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चले आगे। चलो अब कोई दूसरी प्रकाश की किरण आ रही है, इस प्रकार कहां होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। जा रही है नहीं जा रही? कोई प्रॉब्लम? तो अब ये मुख्य अक्ष की कैसे हो जाएगी? समांतर होगी या नहीं होगी? कोई दिक्कत थोड़ी है। जिस स्थान पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उस स्थान पर क्या मिलेगा आपको? प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है ना। देखो ये कौन है? दर्पण। ये कौन है आपके पास? फोकस बिंदु। कौन है? फोकस बिंदु। और ये कौन है आपका? वक्रता केंद्र। वस्तु यहीं पर है ना। ए भी कोई वस्तु हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार प्रकाश की किरण आएगी, कहां होकर जाएगी? फोकस से गई ना। बोलो परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के नियमों का भी पालन हो रहा है ना। चले आगे। अब कोई दूसरी वस्तु आई, दूसरी प्रकाश की किरण आई, कहां होकर आ रही है? फोकस पर होकर आ रही है। आ रही है या नहीं? कहां होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। जाएगी या नहीं जाएगी? बोलो कोई समस्या? बोलो ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ प्रतिच्छेद की या नहीं? आपको इमेज कहां मिलेगी?
कहाँ मिलेगी? वक्रता केंद्र पर। मिली या नहीं मिली? वस्तु ये थी, प्रतिबिंब मिल गया ए डैश बी डैश, है ना। अच्छा, जब वस्तु कहां पर है? वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां मिलेगा? प्रतिबिंब सी पर मिलेगा, है ना। लेकिन कोई समस्या? देखो, इसकी प्रतिबिंब की हाइट और बिंब की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट परस्पर क्या है? समान है। ये अगर h बोल दूं तो ये h डैश बोल दूं, यहाँ बिंब और प्रतिबिंब की हाइट परस्पर क्या है? समान है, ठीक है ना। वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब भी C पर है, बिंब की और प्रतिबिंब की हाइट भी परस्पर समान है। प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है? उल्टा है ना। वास्तविक या आभासी? वास्तविक, है ना। हाइट समान है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु की समान ऊंचाई का होगा या नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम? आप देखो भाई, तुम में से कोई बैठा हुआ कोई आदमी सोच रहा होगा, गुरुजी आपने प्रकाश की किरण ऐसे आपतित की थी, आपने यहाँ प्रकाश की किरण आपतित क्यों नहीं की? बेटा, अगर यहाँ से यहाँ प्रकाश की किरण आपतित होती तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात कहाँ ऊपर जाती? यहीं ऊपर जाती। इस प्रकार से प्रतिबिंब तो आपको कहाँ मिलेगा? वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा। आप चाहे प्रकाश की किरण कहीं होकर डाल दो, कोई समस्या नहीं। बोलो, कोई समस्या, कोई दिक्कत? हाय, चले आगे। चलो, अभी आपने पहले वस्तु कहाँ ली थी? अनंत पर। अब कहां पर ली है? वक्रता केंद्र पर। ठीक, अब मैं ले लेता हूं वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है। जब वस्तु, तीसरा पॉइंट क्या है? जब वस्तु कहां है? अनंत व C के मध्य। जब वस्तु अनंत व C के मध्य में है ना। देखो रे, दर्पण, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, बस यही है ना। अब वस्तु ये कहां है? अनंत। वस्तु कहां पर होगी? वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य, है ना। अब देखो, ये आपके पास में ए बी कोई पॉइंट, ए बी वस्तु हो गई हुई। यहां से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं या नहीं? कहां ऊपर जाएगी? है फोकस ये रहा। गई या नहीं गई? गई या नहीं गई? चलो, वापस यहीं से, बस ये कौन है? बिंब। यहीं से प्रकाश की किरण कहां ऊपर जा रही है? फोकस पर ऊपर जा रही है। गई या नहीं गई? गई। मुख्य अक्ष के कैसे जाएगी? बोलो, कोई समस्या? प्रतिच्छेद कहां हुआ है? हुआ है नहीं हुआ? देखो, प्रतिबिंब क्या मिलेगा आपको? ए डैश बी डैश। मिला या नहीं मिला? प्रतिबिंब कहां मिला आपको? कहां मिला है? फोकस व सी के मध्य, है ना। एफ व सी के मध्य मिला या नहीं मिला? सीधा है या उल्टा है? उल्टा है। आभासी है या वास्तविक है? वास्तविक है या नहीं? कोई समस्या? और क्या होगा आपके पास में? छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा, है ना। कोई समस्या? देखो, छोटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई प्रॉब्लम? अब देखो, एक भैया बोल रहा है, गुरुजी आपने ध्रुव पर प्रकाश की किरण क्यों नहीं आपतित की? बेटा, ध्रुव पर आपतित करता तो क्या फर्क पड़ता? ऐसे जाती, यहां से परावर्तन के पश्चात यहीं से गुजरती, प्रतिच्छेद तो यहीं करेंगे, प्रतिबिंब तो यहीं मिलेगा। मिला? एक भैया बोल रहा नहीं गुरुजी आपने वक्रता केंद्र से होकर क्यों नहीं गुजारी? वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे, ये वक्रता केंद्र से गुजारी ऐसे, तो लौटेगी तो यहीं प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी? आपकी जो इमेज प्राप्त होगी वो तो यहीं प्राप्त होगी, आपको कोई लेना देना नहीं, ऑटोमेटिकली। आपने तो वो 4 नियम पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस से होकर आ रही है तो समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र से आ रही है तो जैसे आई उसी रास्ते से लौट गई, ध्रुव पर आएगी तो सम्मिलित रूप से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, होगी। वही नियमों का पालन होगा। हुआ या नहीं हुआ? कितने हो गए आपके पास कंडीशन? 3। चौथी, जब वस्तु आपके पास में क्या है?
जब वस्तु आपके पास बेटा वक्रता केंद्र सी व फोकस के मध्य में हो। देखो ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है ना। वस्तु कहां पर है? पहली वस्तु मैंने कहां ली थी? अनंत पर। दूसरी वस्तु मैंने कहां ली थी? पहली वस्तु यहां ले ली। दूसरी वस्तु कहां ली थी? तीसरी वस्तु कहां ली थी? इन दोनों के मध्य में, है ना। अब वस्तु मैं कहां ले रहा हूं? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, मतलब वस्तु मेरी यहां है। ये वस्तु क्या हो गई? ए बी हो गई, है ना। हुई या नहीं हुई? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएगी नहीं जाएगी? परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी ये? बोलो, कोई समस्या है? चलो, अगर मैं यहां से प्रकाश की किरणें ये रही फोकस से होकर गुजार देता हूं, तो मुख्य अक्ष के क्या होगी? ये समांतर है ना। समांतर मुख्य अक्ष के समांतर होगी। इस प्रकार से गई या नहीं गई? आप देखो प्रतिच्छेद यहां कर रहा है, तो प्रतिबिंब कहां मिल रहा है आपको? प्रतिबिंब कहां मिला? ए डैश बी डैश मिला। कहां मिला प्रतिबिंब? प्रतिबिंब सी व अनंत के मध्य मिला या नहीं मिला? है ना। देखो वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब क्या हो गया? बड़ा। प्रतिबिंब क्या होगा आपका? बड़ा। सीधा या उल्टा? वास्तविक आभासी? वास्तविक उल्टा, है ना। तो अपन बोल सकते हैं जब वस्तु कहां पर होगी? वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य होगी, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य मिलेगा। कैसा होगा? उल्टा होगा और वास्तविक होगा और बड़ा होगा। हुआ या नहीं हुआ? सारी प्रकृति बताते चल रहे हैं। चलो 3 कंडीशन कंप्लीट हो गई। चौथी कंडीशन बेटा, चौथी कंडीशन क्या है? चौथी पांचवी कंडीशन क्या होगी आपकी? जब वस्तु कहां पर है? फोकस पर। 5वां पॉइंट है, जब वस्तु कहां पर है? एफ पर हो, वस्तु फोकस पर हो, है ना। आप देखो ये फोकस हो गया आपका। वस्तु कहां पर है? यहां पर है। वस्तु कौन सी हो गई? ए बी हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहां होकर जाएगी? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें फोकस से होकर परावर्तित होती हैं, फोकस से होकर गुजर गुजरी या नहीं गुजरी? बोलो, कोई समस्या? चले आगे। आप देखो ये प्रकाश की किरणें ऐसे आई, कहां पर आ गई? ध्रुव पर आई या नहीं आई? कोई समस्या? यहां से क्या होगी? सममित रूप से परावर्तित हो जाएगी, इस प्रकार जाएगी। बोलो परस्पर समांतर है या नहीं? जब कोई दो प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर है, तो ये कहां जाकर मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगे। प्रतिबिंब कहां मिलेगा आपको? प्रतिबिंब बेटा अनंत पर मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। चलो, अनंत पर मिलेगा तो बहुत दूर मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा। बड़ा नहीं, क्या होगा? बहुत बड़ा मिलेगा। उल्टा होगा या सीधा होगा? उल्टा होगा। वास्तविक होगा या आभासी होगा? वास्तविक होगा। होगा या नहीं होगा? कोई समस्या? आपकी कितनी कंडीशन हो गई? 5। हुई या नहीं हुई? चले आगे। छठवीं कंडीशन और रह गई। छठवीं कंडीशन क्या है? जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु P व F के मध्य हो, है ना। जब वस्तु P व F के मध्य हो, ध्रुव व फोकस के मध्य। P4 क्या हो गया? ध्रुव पोल। F4 फोकस हो गया। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य है, तब प्रतिबिंब कहां मिलेगा? चलो देख लेते हैं, एक बार देखें क्या। देखो बेटा, वही कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। आपकी ये कौन है? फोकस। वस्तु कहां पर है? ध्रुव और फोकस के मध्य, है ना। चलो, ये ए बी वस्तु हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश की किरणें, कहां होकर जाएगी? फोकस से होकर गुजरेगी। बोलो, गुजरी या नहीं गुजरी? है।
कोई दूसरी प्रकाश की किरण आएगी, ध्रुव पर आपतित होगी, परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी या नहीं? बताओ। जाएगी। ये ऐसे गई बेटा। यहां देखो, रियल बात ये है कि यहां डिस्टेंस कम थी, यहां डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसका मतलब परस्पर समांतर तो नहीं, परस्पर आगे जाके कहीं मिलेंगे क्या? नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, यहां तो मिलेंगी नहीं, है ना। जब ये ऐसे जा रही है, इनको ऐसे ऐसा फील हो रहा होगा कि ये प्रकाश की किरणें इधर से आ रही होंगी कहीं से, इनको बैक डायरेक्शन में बढ़ा के देखो। बैक डायरेक्शन में बढ़ा दिया, बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? ऐसा लग रहा है कि ये दोनों प्रकाश की किरणें कहां से आ रही हैं? यहां से आ रही हैं। आपके पास वस्तु ए बी यहां थी, ए बी वस्तु यहां थी, तो अब प्रतिबिंब क्या मिल गया आपको? ए डैश बी डैश मिला। मिला या नहीं मिला? है? मिला या नहीं मिला? कोई समस्या? प्रतिबिंब कहां मिलेगा? कहां मिला प्रतिबिंब? दर्पण के दूसरी ओर। प्रतिबिंब कहां मिला है बेटा? दर्पण की दूसरी ओर। सीधा या उल्टा? वास्तविक या आभासी? आभासी। आभासी। छोटा या बड़ा? बड़ा। बोलो कोई समस्या? बेटा अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों के निर्माण के लिए 6 कंडीशन संभव थी और 6 कंडीशन के बारे में मैंने डिस्कस किया। कोई समस्या? इन 6 कंडीशन को मैं एक ही डायग्राम में याद करने के लिए बोल सकता हूं। देखो बेटे, मजे के रूप में इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो ये कौन है? बता दिया करो यार। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? सबसे पहले आपने वस्तु कहां ली थी? अनंत पर ली थी। प्रतिबिंब कहां मिला था? फोकस पर मिला था। मिला था या नहीं मिला था? मिला या नहीं मिला? दूसरी वस्तु कहां ली थी आपने? दूसरी बार वस्तु आपने कहां ली थी? वक्रता केंद्र पर ली थी। जब आपने वस्तु वक्रता केंद्र पर ली थी तो प्रतिबिंब कहां मिला था? कहां मिला था? वक्रता केंद्र पर मिला था। प्रतिबिंब यहां मिल गया। मिला या नहीं मिला? तीसरी वस्तु कहां ली थी आपने? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। प्रतिबिंब कहां मिला था आपको? फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य। मिला था या नहीं मिला था? मिला। देखो बिंब आपका 3 है तो प्रतिबिंब 3 डैश मिल रहा है ना। कोई समस्या थोड़ी है। ये बिंब मैं सिंपल गिनती से बोल रहा हूं, डैश लगा कर आपको क्या मिल रहे हैं? प्रतिबिंब मिल रहे हैं ना। चले आगे। चौथी बार आपने ऑब्जेक्ट कहां लिया था? फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य। ये आपका वक्रता केंद्र था। यहां चौथी बार आपने ऑब्जेक्ट लिया था नहीं था? प्रतिबिंब कहां मिला था आपको? प्रतिबिंब कहां मिला था? वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य। प्रतिबिंब आपको यहां मिला था। मिला या नहीं मिला? बोलो कोई समस्या? मिला। पांचवी बार आपने बिंब कहां लिया था? फोकस पर लिया था। प्रतिबिंब कहां मिला था? अनंत पर। यहां अनंत है, प्रतिबिंब आपको यहां मिला था 5 डैश। मिला या नहीं मिला? कोई समस्या? छठवीं बार आपने ऑब्जेक्ट कहां लिया था? ध्रुव और इसके पास। प्रतिबिंब कहां मिला था आपको? यहां मिला था। मिला था या नहीं मिला था? बोलो कोई समस्या? देखो बेटा, मैंने यहां बिंब की, ऑब्जेक्ट की और प्रतिबिंब इमेज की स्थितियां शो की हैं। स्थितियों के बाद में यह भी बताया है कि वास्तविक होगा या आभासी होगा, यह भी शो कर दिया मैंने आपको यहां पर। यह भी बता दिया इन डायग्राम में कि प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा है। आप देखो, जब वस्तु आपकी अनंत पर होगी, प्रतिबिंब कहां मिलेगा? फोकस पर मिलेगा। छोटा नहीं, बहुत छोटा मिला। वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे, उल्टा मिल गया। मिला। बोलो,
वास्तविक वास्तव में प्रतिबिंब मिल रहा है ना। वास्तव में प्रतिबिंब ये है और आभासी प्रतिबिंब ये है। आभासी को मैंने डॉट डॉट से डिनोट कर दिया। बोलो कि आया नहीं किया। चलो आगे अगला, जब बिंब आपके पास में वक्रता केंद्र पर था तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर मिला था। जितनी हाइट बिंब की थी उतनी ही हाइट किसकी है या नहीं। मैंने डायग्राम भी उसी हिसाब से बनाया है, बनाया है नहीं बनाया। चले आगे देखो, ये बिंब ऊपर है प्रतिबिंब नीचे है ना, इसका मतलब उल्टा बन गया भाई। बिंब यूं था, प्रतिबिंब यहां उल्टा आ गया। आया नहीं आया, वास्तविक है। तीसरी बात, वस्तु मैंने इन दोनों के मध्य ली थी। प्रतिबिंब कहां मिला था मेरे पास, यहां मिला था। प्रतिबिंब छोटा, इसकी तुलना में क्या है, छोटा है या नहीं है। बोलो कोई समस्या। कैसा है, वास्तविक है। कैसा है, उल्टा है। कहां है, इन दोनों के मध्य में। बोलो कोई समस्या। चले आगे, चलो बेटा। पांचवी बार मैंने वस्तु फोकस पर ली थी, प्रतिबिंब कहां मिला था, सॉरी चौथी बार मैंने कहां ली थी, इन दोनों के मध्य में ली थी, प्रतिबिंब यहां मिला। इसकी तुलना में क्या है, बड़ा है, उल्टा है, वास्तविक है। पांचवी बार मैंने फोकस पर ली थी, कहां मिला मुझे, अनंत पर मिला। बहुत बड़ा है, देखो बहुत बड़ा है या नहीं। कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, छठी बार मैंने यहाँ ली थी, प्रतिबिंब कैसा मिला, आभासी मिला, सीधा मिला ऊपर मिल रहा है नहीं मिला, बहुत बड़ा मिला। बोलो कोई समस्या। बेटा इस डायग्राम को भी आप नोट्स में उतार लेना, ठीक है ना। शायद नोट्स में नहीं है, आप अपनी कॉपी में उतार लेना। यहाँ से वस्तुओं की आकृति फिक्स रहती है, ठीक।